नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने काम में एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी बिना स्ट्रेस के एंजॉय करते हैं जबकि दूसरे लोग जल्दी ही फ्रस्ट्रेट होकर हार मान लेते हैं? इसका जवाब आपके टैलेंट में नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट और प्रैक्टिस करने के तरीके में छुपा है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी से स्ट्रेस और एंजाइटी को हटाकर फोकस और डिसिप्लिन ला सकते हैं। इस बुक का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसे लिखा है टॉमस एम स्टर्नर ने। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप प्रोसेस से प्यार कर सकते हैं और कैसे अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इस लाइफ चेंजिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, लर्निंग टू लव द प्रोसेस। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें रिजल्ट्स चाहिए, और वो भी तुरंत। जब हम कोई नई चीज शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा फ्यूचर में भागता है। हम सोचते हैं कि जब मैं इस काम को पूरा कर लूंगा तब मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन टॉमस टर्नर कहते हैं कि असली सक्सेस मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि सफर में छुपी होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप पियानो सीखना चाहते हैं। शुरू में आपकी उंगलियां सही कीज पर नहीं पड़ती, आपको गुस्सा आता है। आप सोचते हैं काश मैं जल्दी से एक्सपर्ट बन जाऊं। लेकिन इस चक्कर में आप उस सीखने के पल को मिस कर देते हैं। राइटर कहते हैं कि हमें एक छोटे बच्चे से सीखना चाहिए। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, उठता है और फिर गिरता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं फेल हो गया। वो बस उस कोशिश को, उस प्रोसेस को एंजॉय करता है। अगर आप किसी भी काम में मास्टरी चाहते हैं तो आपको गोल की जगह प्रोसेस पर फोकस करना होगा। याद रखिए, जब आप प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं तो रिजल्ट अपने आप आ जाता है। चैप्टर 2, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। स्कूल में मार्क्स, ऑफिस में टारगेट्स और लाइफ में बैंक बैलेंस। हम हमेशा नतीजे को जज करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ऑथर हमें एक बड़ा शिफ्ट सिखाते हैं, प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। इमेजिन कीजिए आप एक पेंटिंग बना रहे हैं। अगर आप हर ब्रश स्ट्रोक लगाते वक्त यही चिंता करेंगे कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो आप घबरा जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उस एक ब्रश स्ट्रोक पर ध्यान दें कि कैसे रंग कैनवस पर लग रहा है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि पिछली बार मैं फेल हो गया था, या क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। इस वजह से हम आज में रहना भूल जाते हैं। याद रखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस सिर्फ कहावत नहीं है। अगर आप जिम जाते हैं और हर वक्त मिरर में देखकर सोचेंगे कि बॉडी बनी या नहीं, तो वर्कआउट बोझ लगेगा। लेकिन अगर आप हर एक मूवमेंट को फील करके एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मजा आएगा और रिजल्ट्स भी जल्दी दिखेंगे। चैप्टर 3, द 4 S वर्ड्स। अब आप सोचेंगे कि इस माइंडसेट को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। टॉमस टर्नर ने इसके लिए 4 मैजिक वर्ड्स दिए हैं, जिसे वो 4 S कहते हैं। पहला है सिंप्लीफाई, यानी सरल करें। जब हम कोई बड़ा गोल देखते हैं तो डर जाते हैं, इसलिए काम को तोड़कर सिंपल बना लें। दूसरा है स्मॉल, यानी छोटा। अपने टारगेट्स को छोटा रखें। अगर आपको रीडिंग की आदत डालनी है तो ये मत सोचिए कि रोज 50 पेज पढ़ूंगा। इसकी जगह सोचिए कि मैं रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा। छोटे गोल्स अचीव करने पर दिमाग को सेटिस्फैक्शन मिलता है। तीसरा है शॉर्ट, यानी कम समय। हम सोचते हैं कि एक्सपर्ट बनने के लिए दिन में 8 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन हमारा दिमाग थक जाता है। राइटर कहते हैं शॉर्ट प्रैक्टिस सेशंस रखें, लेकिन पूरे ध्यान के साथ। 20 मिनट पूरे फोकस से काम करना बिना ध्यान के 2 घंटे काम करने से बेहतर है। और चौथा है स्लो, यानी धीरे। ये सबसे मुश्किल है क्योंकि हमें जल्दी है। लेकिन याद रखिए, एक मूर्तिकार पत्थर पर तेज चोट नहीं मारता, वो धीरे धीरे सोच समझकर हर चोट मारता है। जब आप स्लो जाते हैं तो आप गलतियां कम करते हैं। चैप्टर 5, इक्वानिमिटी एंड ऑब्जर्वर माइंड। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग में एक जज बैठा होता है। वो बोलता है तुमसे नहीं होगा, ये कितना बोरिंग है, तुम कितने स्लो हो। ये जज हमें इमोशनली डिस्टर्ब करता है। इस चैप्टर में ऑथर बात करते हैं इक्वानिमिटी की, जिसका मतलब है समभाव, यानी हर हाल में शांत रहना। चाहे रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, आपको इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है। इसके लिए हमें ऑब्जर्वर माइंड, यानी दृष्टाभाव डेवलप करना होगा। इसका मतलब है अपने आप को तीसरे इंसान की तरह देखना। मान लीजिए आप कोई गलती करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन होगा, ओह मैं कितना बेकार हूं। लेकिन ऑब्जर्वर माइंड कहेगा, मैंने यहां गलती की, मुझे थोड़ा सुधार करना चाहिए, चलो फिर से ट्राई करते हैं। जब आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो आप प्रॉब्लम्स में उलझते नहीं, बल्कि उन्हें सॉल्व करते हैं। चैप्टर 5,
स्टेपिंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। हम बदलाव से डरते हैं। हमारा दिमाग चाहता है कि सब कुछ सेफ रहे, इसी को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जब भी आप कुछ नया सीखेंगे, आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, लेकिन यही दर्द, यही डिस्कम्फर्ट सिग्नल है कि आप ग्रो कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट को प्रॉब्लम मत समझो, इसे एक एडवेंचर की तरह देखो। बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते थे तो कितनी बार गिरते थे, लेकिन क्या हमने सोचा कि साइकिल चलाना मेरे लिए नहीं है? नहीं, हमने उसे प्रोसेस का हिस्सा माना। इस चैप्टर का लेसन ये है, स्ट्रगल को एंजॉय करो। जब चीजें मुश्किल लगें तो खुद को याद दिलाओ कि मैं अभी सीख रहा हूं और प्रैक्टिस के साथ ये आसान हो जाएगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड का निचोड़ यही है। असली खुशी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि रास्ते को एंजॉय करने में है। अपने गोल्स को सिंप्लीफाई करें, स्मॉल स्टेप्स लें, शॉर्ट प्रैक्टिस करें और स्लो चलें। अपने अंदर के ऑब्जर्वर को जगाएं, जो गलतियों पर गुस्सा ना करे बल्कि उनसे सीखे। अगर आप आज से ही अपने काम में प्रोडक्ट की जगह प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस गायब हो गया है और आपकी परफॉर्मेंस पहले से कहीं बेहतर हो गई है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएगी। आप किस स्किल पर प्रैक्टिसिंग माइंड अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।